जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2025 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करना चाहते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं ज्योग्राफी के बहुत ही बेहतरीन नोट्सों के बारे में। यदि आप इन नोट्सों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि आपका जून 2025 में जेआरएफ पास नहीं होगा। यदि आप ज्योग्राफी के इन नोट्सों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो समझो जून 2025 में आपका हर हाल में जेआरएफ पक्का है, चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है। और ये मैं किस बेस पर बोल रहा हूं ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखो, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तो उसके लिए आपको 3 चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहला है कंटेंट। भाई, आपका जो कंटेंट वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए ताकि पेपर वहां से आए। देखो, कंटेंट 2 तरीके का होता है। एक तो ऐसा कंटेंट होता है जिससे क्वेश्चन बनते ही नहीं है, अब आप चाहे उसको कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा कंटेंट होता है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप ऐसे कंटेंट को पढ़ रहे हो जिससे क्वेश्चन बनते हैं तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करें। आप एक ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी करें ताकि जेआरएफ का पेपर आपके कंटेंट से बने, आपके पढ़े हुए में से आए। दूसरा होता है कि आपकी तैयारी करने की एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप सबसे पहले उन यूनिटों को अच्छे तरीके से कवर कर सको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप उन यूनिटों को तैयार करो जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप सही समय पर सही ढंग से अपने कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर सको, सही ढंग से आप रिवीजन कर सको, सही ढंग से आप प्रैक्टिस कर सको। तो आपकी प्लानिंग बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो है गाइडेंस। यदि आपको कोई कैंडिडेट बेस्ट तरीके से गाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि आपको कोई बेस्ट तरीके से गाइड करने वाला नहीं मिल रहा तो भाई जरूरी नहीं है कि बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करने के बाद भी आप अच्छा स्कोर करोगे। तो यहां पर मैं आपको ये तीनों की तीनों चीजें प्रोवाइड करवाने वाला हूं। यहां पर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन वाले ज्योग्राफी के नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूं। आपको मैं यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ जून 2025 के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए तैयारी करवाने वाला हूं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं खुद आपको 24x7 बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। मेरा खुद का ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। जनरल कैटेगरी से मैंने सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं और यहां पर मैं केवल और केवल जेआरएफ के लिए पढ़ाता हूं। तो मेरा खुद का जितना भी एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा ताकि आप हर हाल में पहले प्रयास में ही जून 2025 में जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। मैं आपको एक भी वो गलती नहीं करने दूंगा जिसकी वजह से मेहनत करने के बावजूद आपका जेआरएफ क्वालिफाई ना हो। ठीक है, तो यहां पर आपको ये तीनों की तीनों फैसिलिटी मिलने वाली है। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यहां पर मैं जो आपको नोट्स बताने वाला हूं, इन नोट्सों से 80% प्लस पेपर मिलने की गारंटी है। पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का आए, हमारे नोट्सों से कम 80% प्लस पेपर आपको लाइन टू लाइन मिलेगा। और ये मेरे को अब कहने की जरूरत नहीं है, इसका मैंने प्रूफ दे दिया है। अभी 9 जनवरी 2025 को जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था जिसकी अभी आंसर की आई है, मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बना रखा है। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्योग्राफी के पेपर पे टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन आरसी के होते हैं, उनको हम हटा देते हैं तो बचे 90 क्वेश्चन जो हमारे सब्जेक्ट से होते हैं। भाई, उन 90 क्वेश्चनों में से 79 क्वेश्चन थे जो हमारे इन नोट्सों से आए थे। और मैं ये केवल कह नहीं रहा हूं, मैंने विद प्रूफ के साथ वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यहां तक कि हमारे जो एग्जाम्पल थे वो भी एज इट इज तरीके से रिपीट हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है जो एज इट इज ऐसे कैसे लाइन की लाइन रिपीट हो गई हमारे नोट्सों से।
तो अब कहने की जरूरत नहीं है, इस बात का मैंने प्रूफ दे दिया है कि 80% प्लस पेपर तो हर हाल में इन नोट्सों से आएगा ही आएगा। अब हम यहां पर चर्चा करते हैं कि इन नोट्सों को हमने तैयार किस तरीके से किया है। क्या इन नोट्सों को पढ़ने के बाद आपको कहीं किसी तरीके की दूसरी किताब पढ़नी पड़ेगी या नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इन नोट्सों को हमने कैसे तैयार किया है। देखो, यूजीसी ने ज्योग्राफी के सिलेबस को टोटल 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। बहुत बेहतरीन तरीके से जेआरएफ के लिए तैयारी करने के लिए हमने क्या किया है, इन 10 यूनिटों को टोटली कुल मिलाकर 20 यूनिटों में डिवाइड किया है, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। अब ये 20 यूनिट कौन कौन सी हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, ओशिनोग्राफी, ट्रेड ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, जियोटैक, स्टैटिकल कार्टोग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर 20 यूनिट हैं। तो हमने क्या किया है, इन 20 यूनिटों की टोटल 21 बुकलेट तैयार किया है। हमने क्या किया कि जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है उसको हमने एक बुकलेट में कवर कर दिया। इंडिया ज्योग्राफी की हमने 2 बुकलेट बनाई है, जियोमॉर्फोलॉजी की हमने 2 बुकलेट बनाई है। इस तरीके से हमने यूनिट वाइज तरीके से टोटल 20 यूनिटों की 19 यूनिट वाली बुकलेट बनाई है। इसकी टोटल 21 किताबें हैं, क्योंकि हमने जियोमॉर्फोलॉजी की 2 बना दी, इंडिया ज्योग्राफी की 2 बना दी। यदि हम जियोमॉर्फोलॉजी की 1 मानते हैं, इंडिया ज्योग्राफी की दोनों को 1 मानते हैं, तो टोटल 20 यूनिटों की 19 बुकलेट है। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हमने मर्ज कर दिया है। अब हमने ये किस तरीके से तैयार किया है, भाई मैंने खुद ने 2 साल मेहनत की है इन नोट्सों को तैयार करने में। इन नोट्सों की जो एक एक लाइन है वो मेरे खुद के द्वारा लिखी हुई है। हमने टीम नहीं बिठाई कि चलो 2 यूनिट किसी कैंडिडेट को कह दिया तैयार करने के लिए, 2 यूनिट किसी कैंडिडेट को कह दिया तैयार करने के लिए। भाई ये सारे के सारे नोट्स मैंने खुद नहीं बनाए। सबसे पहले हमने इन नोट्सों को हाथों से लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने इनकी टाइपिंग करवाई है, उसके बाद हमने इनकी प्रूफ रीडिंग की है। इनका हमने प्रूफ रीडिंग किया कम से कम 2-3 बार, ताकि एक भी गलती ना हो। और ये जो नोट्स हैं ये हमने एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है। सिस्टमैटिक तरीके से मतलब एक फ्लो वाइज लिखा है। फ्लो का मतलब है जैसे कोई सी भी यूनिट है उसमें हमने सबसे पहले जितने भी उस यूनिट से संबंधित ज्योग्राफर है उनको लिखा है, फिर उसके जितने भी सिद्धांत है उनको लिखा है, फिर उसके बाद में जो भी अन्य बाकी का है उसको लिखा है। तो इस तरीके से हमने फ्लो में लिखा है। प्रत्येक टॉपिक को हमने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है, सीक्वेंस वाइज तरीके से लिखा है, ताकि वो हमें आसानी से याद हो जाए। जहां पर हमें डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ी है वहां पर हमने इसमें डायग्राम ऐड किया है, जहां पर हमें टेबल बनाने की जरूरत पड़ी है वहां पर हमने इसमें टेबल बनाया है। जिन टॉपिकों में, जिन लाइनों में हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, हमने कोशिश की उनको एक साथ टेबल के माध्यम से लिखने की, ताकि हम उनमें कंफ्यूज ना हो। तो इन नोट्सों में मैंने बहुत स्पेशली तरीके से एक छोटी छोटी गलती को भी ध्यान रखा है। मैंने एक छोटे छोटे पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखा है, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। और ये जो नोट्स हमने केवल और केवल जेआरएफ के पेपर के लिए तैयार किया है। यहां पर एक सिंगल लाइन भी लिखी हुई है तो वो जेआरएफ के पेपर की डिमांड के अनुसार लिखी हुई है। अब एक सबसे प्लस पॉइंट, देखो हमने क्या किया है, टोटल कुल मिलाकर 12 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो। हमने इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है और उन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी के ये बहुत ही बेहतरीन वाले नेट जेआरएफ के लिए नोट्स तैयार किए हैं। हमने इन 20 यूनिटों को तैयार करने के लिए टोटल कुल मिलाकर 26 यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं, 8 अध्यापकों के नोट्स खरीदे हैं, दृष्टि अरिहंत वाली गाइड खरीदी है, टॉपर्स नोट्स, नोट्स हब के नोट्स खरीदे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ और सेट के प्रीवियस ईयर पेपर खरीदे हैं। और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी के ये बहुत ही बेहतरीन वाले नोट्स तैयार किए हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब ये 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किए हुए हैं तो ये बहुत लंबे चौड़े होंगे। भाई नहीं, मैंने इस बात का भी स्पेशली तरीके से ध्यान रखा है कि हम इंसान हैं, हमें भूलने की आदत है, हमें कोई भी चीज आसानी से याद नहीं होती। यदि हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो कोई चांस नहीं है कि हम बहुत अच्छा पेपर कर पाएंगे। भाई बहुत ज्यादा पढ़ने से कभी बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता। अच्छा स्कोर तब होता है जब पेपर आपके पढ़े हुए में से आए,
ठीक है। तो हमने ये जो नोट्स तैयार किए बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से तैयार किए हैं, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयार किया है। जब आप इन नोट्स को पढ़ोगे तो एक सिंगल लाइन आपको ऐसी नहीं देखने को मिलेगी जिसको पढ़ने पर आपके दिमाग में ये विचार आए कि यार ये इन्होंने क्यों लिख दिया। दूसरा, हमने यहाँ पर 100% तरीके से सिलेबस को भी कवर किया है, साथ ही साथ यूनिट वाइज तरीके से हमने उन टॉपिकों को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन उनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ताकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से आए। ये हालात ना हो कि यार ये तो हमारा पढ़ा हुआ ही नहीं था, ये तो हमारे नोट्सों से बाहर गया, ऐसा ना हो। और हम यहाँ पर पूरे क्वेश्चन नहीं ठीक करने का टारगेट लिए, ऐसा हमने बिल्कुल टारगेट नहीं लिया कि जो 90 क्वेश्चन है ज्योग्राफी के वो 90 के 90 हमारे नोट्सों से आए, क्योंकि वो हम कर सकते थे, लेकिन यदि हम ये टारगेट लेते तो ये नोट्स बहुत लंबे चौड़े हो जाते। ठीक है, तो हमारा टारगेट है कि 80% प्लस पेपर हमारे नोट्सों से मिल जाए। तो 80% प्लस पेपर हर हाल में अभी तक तो मिला है, अभी लगभग 85% प्लस पेपर मिला है हमारे नोट्सों से, यदि हम उनकी भी बात करें, पैसेज को भी मिलाएं तो। और यदि 90 क्वेश्चनों की बात करें तो 90 में से 79 क्वेश्चन हमारे नोट्सों से मिले हैं। तो यदि आप इनको पढ़ते हो, इन नोट्सों से तैयारी करते हो, तो आपको एक सिंगल किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको गूगल पर किसी तरीके से किसी टॉपिक को सर्च करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी तरीके से कोई टॉपिक या किसी वीडियो को यूट्यूब पर देखने की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ यहां से कवर हो जाएगा। ये समझो आपने यदि इनको तैयार कर लिया तो आप बिल्कुल जेआरएफ के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हो। साथ ही साथ मैं आपको बहुत बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा ताकि आप बहुत आसानी से जेआरएफ को क्रैक कर सको। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन वाली रणनीति बताऊंगा ताकि आप उस रणनीति को फॉलो करके आसानी से जेआरएफ तक पहुंच सको। यदि आप नोट्सों के साथ क्लास लेना चाहते हो तो आप क्लास भी ले सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर जून 2025 के लिए ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। गारंटी बैच का टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ पास करना है। यदि हम इनकी फीस में के बारे में डिस्कस करें तो सबसे कम फीस में सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है आपको, किसी तरीके से कोई भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा टारगेट है कि हर हाल में हमें जेआरएफ चाहिए। ठीक है, तो यदि आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो हर हाल में आपका जेआरएफ क्वालिफाई होने वाला है। कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूं इन नोट्सों को। देखो, सबसे पहले ये हमारी बुकलेट फर्स्ट है आर्थिक भूगोल की। ठीक है, उसके बाद ये हमारी दूसरी बुकलेट है सांस्कृतिक भूगोल की। ठीक है, टाइपिंग की हुई है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। तीसरी हमारी बुकलेट है कार्टोग्राफी की। उसके बाद ये हमारी चौथी बुकलेट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी की। उसके बाद ये हमारी पांचवी बुकलेट है सेटलमेंट ज्योग्राफी की। उसके बाद ये हमारी छठी बुकलेट है ज्योग्राफिकल थॉट की, आर्थिक भूगोल की। उसके बाद ये हमारी सातवीं बुकलेट है सोशल ज्योग्राफी की। इसके बाद ये हमारी आठवीं बुकलेट है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की। इसके बाद ये हमारी 9वीं बुकलेट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी की। इसके बाद ये हमारी 10वीं बुकलेट है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की। इसके बाद ये हमारी 11वीं बुकलेट है रीजनल प्लानिंग की। इसके अलावा ये हमारी बुकलेट है 12वीं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की। इसके अलावा ये हमारी 13वीं बुकलेट है सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के सिद्धांत, जिसको हम GIS एंड रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, उसकी। इसके बाद ये हमारी 14वें नंबर की बुकलेट है क्लाइमेटोलॉजी की। इसके अलावा ये हमारी इंडिया ज्योग्राफी की 2 बुकलेट हैं, ये पार्ट 1 ये पार्ट 2। तो ये हमारी इंडिया ज्योग्राफी की बुकलेट नंबर 15 है। ये हमारी जियोमॉर्फोलॉजी की बुकलेट नंबर 16 है, पार्ट A और पार्ट B। और ये हमारी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की और ट्रेड ज्योग्राफी की बुकलेट नंबर 17 है। ये हमारी स्टैटिकल ज्योग्राफी की बुकलेट नंबर 18 है। और ये हमारी ओशनोग्राफी की बुकलेट नंबर 19 है। तो इस तरीके से हमने इन 20 यूनिटों को 19 बुकलेटों में कवर किया है। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की हमने एक ही फाइल बनाई है। तो अभी फिलहाल में इन बुकलेटों के चार्ज में हमारे कोर्स की फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। सबसे कम फीस में सबसे बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन
एडिशनल फैसिलिटी मिलने वाली है, जैसे आप मेरे से कभी कॉल कर सकते हो, कभी मैसेज कर सकते हो। 24/7 मैं आपके लिए 100% तरीके से अवेलेबल हूं। किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। हमारा मिशन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जेआरएफ चाहिए जून 2025 में। साथ ही साथ मैं आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा ताकि हम हर हाल में अच्छे से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर सकें। तो यदि आप चाहते हो जून 2025 में जेआरएफ पास करना, तो अब लेट मत करो, क्योंकि यदि अभी भी देरी कर रहे हो तो आप खुद अकेले देरी कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ जो हॉल में बैठकर एग्जाम देने वाले हैं, जिनके साथ आपका खुद का रिजल्ट आने वाला है, वो लोग ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। बाद में पता चलेगा कि यार हमारा पेपर तो ठीक हुआ था लेकिन नंबर कम थे, जिसकी वजह से जेआरएफ पास नहीं हो पाया। तो आप जरूर जुड़े ताकि हम साथ मिलकर अच्छे तरीके से तैयारी करके अपना जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।